उस मामले में आई थिंक करिश्मा बहुत ही कंजूस है। सेट पर जब आप दोनों होते थे तो किस तरह का माहौल होता था? मस्ती मजाक ज्यादा होता था और एक्टिंग कम होती थी, क्योंकि ऐसा भी होता है ना? नहीं एक्टिंग तो फिर हंसल सर बोलेंगे गेट आउट। हाँ। तो मुझे आप एक हरमन से रिलेटेड स्कूप देंगी जो हमें नहीं पता, और हरमन आप करिश्मा से रिलेटेड एक स्कूप देंगे जो हमें नहीं पता। सच वाला स्कूप चाहिए आपको? मुझे नहीं पता था दैट ही गॉट मैरिड टू अ न्यूट्रिशनिस्ट। इनकी अभी भी शादी हुई है जी। यू नो, एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है ना शादी का, यू नो। No, I don't. नहीं, शादी होती है, हाँ। फिर यू नो यू आर वेरी हैप्पी एंड देन यू आर वेरी वेरी हैप्पी एंड देन यू मेक अ न्यू फैमिली, फिर वो फैमिली बढ़ती जाती है। That is the scoop. आई मीन यू आर स्मार्ट, यू विल अंडरस्टैंड। I understood actually. करिश्मा मुझे ऐसे घूर रही है। So अभी हम हरमन की बातें कर रहे थे करिश्मा, एंड हरमन इज हियर। हरमन आ जाइए प्लीज। Hello. How are you doing? Good. How are you? Thank you for having me here. Come on, my pleasure. Please sit. तो हरमन, हमने स्कूप को लेकर करिश्मा से तो काफी बातें की जी। और उनसे अभी भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले आपसे जान लेते हैं। आपका कैरेक्टर है जेसीपी का क्राइम में, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप करिश्मा की इसमें क्लास लगा रहे हैं। ट्रेलर देख के तो कम से कम यही लग रहा है। आप मुझे बताओ कि आपका कैरेक्टर एग्जैक्टली क्या करने वाला है, क्योंकि वो आप बेहतर जानते हैं। ट्रेलर में तो झलक दिखाई जाती है बस, तो थोड़ा सा उसके बारे में स्कूप दे दो। वेल आई थिंक जितना ट्रेलर में दिखाते हैं बहुत सोच समझ के दिखाते हैं, ताकि आपके लिए इतना इंट्रीग बना रहे कि आप एक्चुअली शो देखें। सो इससे ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहूँगा, बट आई जस्ट से कि जो ट्रेलर में वो बहुत ही एक टिप ऑफ द आइसबर्ग वाला सिंड्रोम है। आई थिंक शो में ना बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बहुत सारा आई थिंक यू नो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, एज यू कैन सी, एंड एज यू कैन सी हंसल ही इज़ वेरी गुड विद दैट, एंड सो आई थिंक यू शुड watch the show and then उसमें आपको और पता चलेगा। Okay, but how did you come on board with Scoop? Well, it's a very interesting story actually. हंसल, मी एंड कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा, हम लोग किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहे थे, which I was writing and producing, तो हम लोग उसकी कास्टिंग का डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा। और उसी के दौरान सडनली मैं देखता हूँ हंसल, ऐसे हम लोग बैठे होते ना, तो ऐसे मोबाइल लेके ऐसे धीरे से ऐसे हंसल कुछ कर, मैं सडनली ऐसे बात करते हुए मैंने कहा, ये आप क्या करो, मेरी फोटो खींच रहे हो? तो इज लाइक हाँ, तो सर क्या हो गया? तो ऐसे कुछ नहीं, ऐसे कंटिन्यू करो। तो सडनली मैं देख रहा हूँ वो मुकेश रिएक्ट कर रहा है बगल में बैठे, एंड देन उन दोनों के बीच में ना यू कैन सी द कुछ एक खुसफुस शुरू हो गई। तो मैं कहा ये हो क्या रहा है, क्योंकि हम लोग डिस्कशन कुछ और कर रहे हैं, आप लोग का यहाँ पे कोई साइड जोक चल रहा है। तो ये नहीं यार, जोक नहीं चल रहा, वी आर एक्चुअली डूइंग दिस शो कॉल्ड स्कूप, एंड व्हिच ऑब्वियसली हंसल इज डायरेक्टिंग। तो ही सेड यार आई फील यू विल बी वेरी गुड फॉर द पार्ट। आई सेड यार आई हैव जेन्युइनली बीन अवे, you know, I've been writing, producing, I've been doing my own thing, काफ़ी मतलब तो 10-12 साल हो गए मुझे एक्टिंग किए हुए, तो I think it's best. So Hansal was like, नहीं listen, I have full faith in you and you know I've seen your work. I said ठीक है, if you really want me to, पहले मेरा ऑडिशन ले लो, क्योंकि ये ना हो कि कल को मतलब आपने अब कर लिया है क्योंकि जान पहचान है और या आपने देखा है मेरा काम, आपको पसंद है, तो मैं आ गया हूँ फिर सेट पे और फिर आप बोलोगे अरे यार ये हमने क्या कर दिया। तो ये वाला सिचुएशन नहीं चाहिए, तो आप मेरा पहले ऑडिशन ले लो। फिर आई थिंक ऑडिशन ठीक ठाक ही लगा होगा नेटफ्लिक्स की टीम को, हंसल को, मुकेश को। ठीक ठाक तो नहीं लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, तभी लिया है। हाँ नहीं मतलब हंसल सर ऐसे कास्टिंग करेंगे नहीं। करेक्ट। सो बस फिर दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, एंड देन आई थिंक इससे ज्यादा रिलैक्स में किसी सेट पे आज तक रहा ही नहीं हूँ। चुगले या तो आप किसी, क्योंकि एक्टर है ना, अभी प्रोड्यूसर नहीं है ये सेट पे। वो प्रोड्यूसर होता तो वो आपका दिमाग तो कॉन्स्टेंटली एक टिक 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 चल ही रहा होता है ना। दिस वाज अमेजिंग। आओ अपना यू नो कैरेक्टर पे फोकस करो, अपने सीन पे ध्यान दो। और फिर कभी बोलते थे कि सर थोड़ा आधा घंटा लेट चल रहा है, मैं कोई नहीं बैठा हूँ आराम से, कोई टेंशन नहीं है। सर आज आधा घंटे जल्दी हो गया है, कोई नहीं घर चले जाएंगे। सो यार इट वाज गुड, इट वाज लवली एक्सपीरियंस। बट अगर दोनों हैट्स पहनकर एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, प्रोड्यूसर भी और एक्टर भी, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज़ दोनों काम संभालने हैं। हाँ नहीं, बट आई थिंक वो आई मीन ऑनेस्टली जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो एक टीम होती है, हम लोग प्लानिंग बहुत करते हैं, यू नो बिफोर गोइंग ऑन सेट आप 3-3 4-4 महीना एक्चुअली एक एवरी लिटिल एस्पेक्ट हैज बीन डिस्कस्ड, टेकन केयर ऑफ एंड अग्रीड अपॉन। सो होपफुली नॉट, अभी तक तो ऐसा मैंने किया नहीं है कि मैं खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ और एक्ट कर रहा हूँ। जब वो होगा तब की तब देखी जाएगी, तब पता चलेगा कितना स्ट्रेस होता है। एंड इट्स इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स एज वेल। ट्रेलर में क्लियरली दिखाया गया है, बताया गया है, और नाम भी सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं किन की स्टोरी से इंस्पायर्ड है। तो कुछ ऐसा था कि आपकी कुछ रिसर्च लगी स्टार्टिंग में, बिकॉज जब आप आए अपने कैरेक्टर में तो उससे पहले कुछ रिसर्च आपकी भी रही होगी। नहीं आई थिंक यू नो वो उस बात पे ना हंसल वाज वेरी क्लियर। ही वाज लाइक यार एक कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, बट मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक कैरेक्टर बनाएं, क्योंकि एक इंस्पिरेशन है एक स्टोरी से।
फिर बाकी कैरेक्टराइजेशन किस तरीके से यू वांट टू डू इट. सो आई थिंक वो हंसल और मैं बैठ के काफ़ी सारे हम लोगों ने डिस्कशंस किए इन टर्म्स ऑफ हाउ ही सीइंग द कैरेक्टर, बिकॉज पहली बात तो मुझे समझना पड़ेगा कि उनका माइंडसेट क्या है, उनका विजन क्या था इस कैरेक्टर को लेकर. आई थिंक एक बार वो हो गया तो उन्होंने एक थोड़ा सा एक ओपन सा रखा था, एक बॉक्स नहीं था. इट वाज अ वाइट बॉक्स सेइंग यू प्ले अराउंड विद द कैरेक्टर, यू मेक इट एज रियल एंड एज you feel about it. And then I went into it. I mean, research as far as how police officers behave, that's more the mechanics. कि मतलब वो अब एक ऑफिसर कैसे बैठते हैं उठते हैं, वो तो हर इंसान अलग तरीके से उठता है और बैठता है. It's a job. So I think it is more important to understand कि कैरेक्टर का मेंटल स्टेट क्या है, कि इमोशनल स्टेट क्या है. तो मेरे लिए वो ज़्यादा exciting और challenging था. बाकी I've produced and written some shows which I've done with some police officers, so I've interacted a lot with them. So एक sense of being around them वो उतना था, बाकी I think more effort was put into building a character. Yeah. करिश्मा, आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या था? बिकॉज ट्रेलर में ही दिख रहा है यू आर सीन बिहाइंड द बार्स एज वेल, तो कहीं ना कहीं वो वाली लाइफ जब आप जीते हो कैमरा पर ही सही, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा चैलेंज था. वो भी एक बहुत मतलब वो एक एस्पेक्ट को पकड़ो तो यस ऑफ कोर्स इमोशनली बहुत टैक्सिंग था. इट वाज ड्रेनिंग मी बिकॉज चैलेंजिंग भी बहुत था इमोशनली, क्योंकि आप जब जेल में जाते हो, एक तो एज आई सेड बिफोर आल्सो कि हमारे जो आर्ट डायरेक्टर है उन्होंने हर सेट को इतना ब्यूटीफुली और रियल बनाया था कि आपको मुझे लिटरली लग रहा था कि मैं जेल में ही हूँ. वॉल के डिटेलिंग से लेकर एवरीथिंग. और हमारे जो को एक्टर्स भी थे इतने ब्यूटीफुली कास्ट हुए थे कि जिस तरीके से वो लोग ऐसे बात कर रहे थे, मुझे इंसल्ट कर रहे थे, तो लिटरली इमोशनली बहुत ही चैलेंजिंग था मेरे लिए. तो आई थिंक दिस वाज द डिफिकल्ट पार्ट. एंड न्यूज रूम, क्योंकि एक दूसरे को ओवरलैप करना, कंटिन्यूसली वो स्कूप लाना, डिग करना बात चीजें, एंड एडिटर को कन्विंस करना कि नहीं मेरी बायलाइन जाएगी. सो दैट वाज आल्सो वेरी चैलेंजिंग फॉर मी. वेरी रिलेटेबल. हां, या वेरी. जब हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत रिलेटेबल. एडिटर को पास जाओ, सर ये प्लीज अप्रूव कर दो. दूसरा कोई बोला नहीं ये देखो ये. और हर छोटी छोटी चीज का अप्रूवल होता है, ऐसा नहीं कुछ भी डाल दिया टाइप. तो वो वाली चीज कहीं ना कहीं होती है. बट सेट पर जब आप दोनों होते थे तो किस तरह का माहौल होता था? मस्ती मजाक ज्यादा होता था और एक्टिंग कम होती थी, क्योंकि ऐसा भी होता है ना. एक्टिंग तो फिर हंसल सर बोलेंगे गेट आउट. वो तो आई थिंक जैसे वो माइंडसेट होता है ना, जैसे वो तो शॉट इज रेडी, वो आपको जो 4-5 मिनट मिलते हैं उससे पहले मेंटली अपने आप को शिफ्ट करके एक जोन में आने के लिए, एंड देन बिकॉज यू ऑलरेडी प्रेप्ड सो मच. बट बाकी तो मस्ती तो इम्पोर्टेंट ही है सेट पे, नहीं तो मतलब हंसते खेलते काम होता है तो बेटर ही होता है. सही बात है. हाँ, मतलब आई थिंक वो तो लाइफ का एक होना चाहिए. अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं. जस्ट कीप एंजॉयिंग लाइफ, लिव द मोमेंट एंड देन थिंग्स हैपन. और क्योंकि करिश्मा गुजराती हैं, हरमन यू आर नॉट गुजराती ना? नो, बवेजा पंजाबी ना. भाई यस. मैं पंजाबी इसलिए बोल रही हूँ. तो भाई तो ये भी है भाई. ये बेन करिश्मा भाई. करिश्मा बेन. तो ये जब सेट पर आती थी क्या गुजराती फूड लेकर आती थी? बिकॉज ऐसा ना मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स के साथ बहुत देखा है, जो भी गुजराती फ्रेंड्स मैंने हमेशा से रहे हैं उनके पास हमेशा खाने का कुछ ना कुछ तो होता ही था. तो आपके साथ ऐसा था कि आप लेकर आते थे? नहीं, ये उस मामले में आई थिंक करिश्मा बहुत ही कंजूस है. हाँ, मतलब आज तक ना मैंने ऊंधियो खाया, ना फाफड़ा, ना जलेबी, ना थेपला, कुछ नहीं. इमोशंस में ले कुछ नहीं. हंसल सर के साथ ज्यादा खाया था, क्योंकि मतलब ये अपने ही रूम में चले जाते थे. डाइट पे रहते थे हमेशा कि मैं अपना ही खाना खाऊं. मैं कहाँ से डाइट दिख रही है मेरी? मेरी रिवर्स डाइट होती थी कि ये बहुत हेल्दी फूड है, मैं जाके अपना अलग से खाना खाऊं. तो ये हेल्दी खाना मुझे हजम नहीं होता. इट्स नॉट ट्रू एक्चुअली, थोड़ा कर लेता हूं बट या. Okay. अच्छा, यहाँ पे स्कूप की बात हो रही है. इट्स ऑल अबाउट द स्कूप टुडे गाइस. तो मुझे आप एक हरमन से रिलेटेड स्कूप देंगी जो हमें नहीं पता, और हरमन आप करिश्मा से रिलेटेड एक स्कूप देंगे जो हमें नहीं पता. व्हाट वुड दैट बी? सोचो. आई एम रेडी. He's ready. 1 second. I don't know what scoop. I don't know. मुझे नहीं पता था that he got married to a nutritionist who is a very good nutritionist. मुझे पता चला सेट पे, and suddenly मैं बोल रही थी रेसिपीज दो मुझे सब कुछ. So I would not say it's a scoop, but yes, this thing I got to know, I learned on the set. Okay. It's definitely the best scoop of my life. I was very happy because Harman and I know each other since like a very long time. Very long. 10 ज़्यादा 15. And when I got to know Harman got married, I was very happy. And messaged you also. Yeah, of course. And when you got to know that she got married, he didn't message me. चलो, लड़ाई कराने का मकसद नहीं था मेरा, बट हो रही है तो I can't help it. I did message her, मतलब I went and personally wished her. Oh, there's a difference. Yeah, he met my husband. I'm not the digital kind of guy. अच्छा. More real.
और करिश्मा के लिए जो स्कूप आपके दिमाग में एकदम इंस्टेंट किया गया था वो कौन सा है? फिल्टर मत लगाना। नहीं मेरे पास फिल्टर नहीं होता, बट ये देखो ये तो धमका रही है मुझे। आप मुझे दे दो, कोई बात नहीं, आप बोलो। नहीं, स्कूप जो सच है, स्कूप जो सच है, हाईलाइट और सच है। सच वाला स्कूप चाहिए आपको? कोई भी चलेगा ना। यार ये बोलने नहीं देंगी आपको। इनकी अभी भी शादी हुई है जी, यू नो, एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है ना शादी का, यू नो। नो आई डोंट। नहीं, शादी होती है, हाँ, फिर यू नो यू आर वेरी हैप्पी, एंड देन यू आर वेरी वेरी हैप्पी, एंड देन यू मेक अ न्यू फैमिली, है ना, फिर वो फैमिली बढ़ती जाती है ना। दैट इज द स्कूप। आई मीन यू आर स्मार्ट, यू विल अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टूड एक्चुअली। करिश्मा मुझे ऐसे घूर रही है, क्या समझी है ये समझ नहीं आया मुझे। ये बाद में मुझे बहुत पढ़ने वाली है, but I'm not, मतलब obviously I can't be sure about it, it's between them, but yeah, I would hope so. It's very beautiful to have one. सच बताना, प्रमोशंस आर हैपनिंग, मजा आता है क्योंकि हेक्टिक तो होते ही ऑफ कोर्स, डिफरेंट सिटीज में जा रहे हो, एक दिन में इतने इंटरव्यूज देते हो, क्या हैपनिंग होते हैं या फिर बोरिंग होते हैं? मतलब अगर ऐसा है तो फिर हैपनिंग है, फिर अगर वही जो टिपिकल से एक रूटीन हो जाती है, मतलब यू नो इवेंचुअली यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम टॉपिक इन डिफरेंट थिंग्स, सो आई थिंक a lot goes on the person you're talking to. So I think अगर वहाँ से एक एनर्जी आती है, एक kind of vibrancy आती है, तो then you also become 100% charged. But listen, it's part of our job. It's something that we love to do, and you know हम लोग बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं, you know whatever piece of content we work on. So it's very important for it to reach out. So happy to be here always. Yeah, always. Happier to meet more fun people on the other side. Let's just put it that way. मैं बता देती हूँ कि ये मैंने क्यों पूछा था, मुझे अपनी तारीफ करानी थी। हाँ तो करा ली। तो करा ली। अगर स्टार्टिंग बोलते अगर ऐसा है तो हैपनिंग है, मेरे को आंसर वही मिल चुका है। नहीं बट थैंक यू, वो आरटीजीएस भी आई गया हमको, थैंक यू। मेरे को वहाँ से साइड से बोल दिया, पहले पेमेंट आ गई। ओके, दोनों का काम हो गया मतलब। मैं खुश हूँ, और कुछ बताना है तो बोलना है, बता देना। व्हाट्सएप कर देती हूँ अभी बीच में, जैसे साइड में करके, जैसे हंसल में तो और मुकेश छाबड़ा ने किया। बट जस्ट बी ऑनेस्ट, किस तरह का रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हो स्कूप से? क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, एंड आई एम नॉट एट ऑल लाइंग अबाउट इट। आप कमेंट सेक्शन ही देख लेना अपने ट्रेलर का, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि देखना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं। हाँ, तो कहीं ना कहीं लोगों ने ये तक बोला है, गूज बम्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को आ रहा है कि अब जर्नलिज्म का एक अलग साइड देखने को मिलेगा। और जैसे स्कैम 1992 थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, तो उसमें भी जर्नलिस्ट का एक साइड दिखाया गया था, बट ये तो इट्स ऑल बेस्ड ऑन जर्नलिज्म, एंड किस तरह से यू नो वो भाग दौड़ रहती है, और किस तरह से स्टोरी ब्रेक करना है, एंड उसके साथ साथ कितनी चीजों में फंस जाते हो, कहीं ना कहीं थ्रिलर भी है। तो किस तरह का रिस्पॉन्स आप दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हो इस टाइम? मैं तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, आई मीन कौन बोलेगा मैं बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब लोग मुझे एक एक्टर के यू नो नजरिए से देखे। आई एम इन दिस, हमने बात की, आई एम इन दिस इंडस्ट्री सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट अब मुझे वो एक्टर के नजरिए से अगर मुझे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स देखेंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। एंड हरमन आप बताइए, आपके लिए तो वो कास्टिंग वाला इंसिडेंट बड़ा जबरदस्त था। देखिए आई एम डूइंग इट आफ्टर वेरी लॉन्ग, तो यू नो माय ऑनेस्टली, इफ आई टेल यू माय ऑनेस्ट, यू नो आई एम नॉट दैट पर्सन हु एक्चुअली लिव्स विद एक्सपेक्टेशंस ओनली इन लाइफ। मेरा बहुत वो डे टू डे वाला सीन होता है, मतलब आई कंसिडर जो भी हम काम करते हैं, जब करते हैं तो उसको पूरा 100% कर दो, है ना। फिर वो एग्जाम जैसा हो गया ना कि आपने एग्जाम तो दे दिया पूरी पढ़ाई करके, अब उसके बाद यू गो ऑन टू व्हाटएवर नेक्स्ट यू आर डूइंग, खेलना है, अब एग्जाम तो कर दिया, अभी जो रिजल्ट आना है वो आएगा, यू डन योर बेस्ट, एंड देन यू लर्न, यू नो। कभी नंबर कम आते हैं, कभी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आते हैं, तो जब ज़्यादा आते हैं तो कुछ एक्सट्रीम ज़्यादा खुशी होती है, जब कम आते हैं देन यू फील अ लिटिल लो, बट देन यू रियलाइज यू हैव टू वर्क हार्डर फॉर द नेक्स्ट टाइम। सो या, सो आई एम लिटिल इन दैट स्पेस। तो चलो एक काम कर देते हैं, अगर नंबर ज़्यादा आ गए जी तो पार्टी में हमें बुला लेना, ठीक है? नंबर कम में है तो भी पार्टी तो हम कर ही लेंगे। नहीं, फिर गम में बुला लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, साथ में हम हैं ही। ये इंटरव्यू आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा, सवाल ही नहीं उठता कि ना आया हो। कॉन्फिडेंस बस शो ज्यादा पसंद आएगा, आई प्रॉमिस यू। चलो ओके, मिल गई लाइन। बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत मजा आया। दिल्ली में आके जब एक्टर्स मिलते हैं ना, मुझे लगता है एक अलग ही एक्साइटमेंट हमें भी कहीं ना कहीं होता है कि हमारे घर आ रहे हैं मिलने, तो खातिरदारी अच्छी होनी चाहिए। वो तो हो रही है, हमारी बहुत अच्छी हुई। हाँ, हो गई ना, खुश होना दोनों, बहुत अच्छा लगा मिलकर। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर स्कूल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।